शांति। सत बाप के संग रहने वाली, दिल से मेरा बाबा कहने वाली सरेंडर मर जीवा आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। डेड साइलेंस। असीम गहन शांति का अनुभव कहाँ होगा? कहाँ है ऐसी शांति? कौन सा है ऐसा शांत प्रांत? शांति धाम में, परम धाम में हमें ऐसी शांति का अनुभव होगा। लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो आत्मा बिना शरीर कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए इस देह में रहते बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करना है। परम धाम में शांति के सागर में डूब जाना है, समा जाना है और डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस का अनुभव अभी ही करना है। हमें मिला है ज्ञान का तीसरा नेत्र, समझ। हम बन गए त्रिकालदर्शी। हमें अपने 5000 साल की कहानी, अपनी रूहानी यात्रा की जानकारी हो गई है। तो अब हीरो एक्टर का पार्ट बजाना है, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। मन बुद्धि को कैसे कंट्रोल करें जानने के लिए सुनते हैं 12 मार्च 2024 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। बाबा कहते हैं डेड साइलेंस, शांति की दुनिया में जाने का हमें अभ्यास करना है। बुद्धि बाप की तरफ रहेगी तो बाबा भी हमारी मदद करेंगे, अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। आसानी से हम शांति की दुनिया में शांति का, डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस बार बार करनी है। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर में बाबा कहते, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, दिव्य नेत्र मिला, दिव्य दृष्टि हुई, तो बाबा कहते हैं तुम्हें साक्षात्कार हो जाता है कि सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हमारा क्या पार्ट है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। माना समझ मिल गई, जान लिया। ये नहीं है कि पूरा दिखेगा या साक्षात्कार होगा, चमत्कार होगा, चित्र दिखेंगे, नहीं, जानना ही साक्षात्कार है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। तो ये सब समझ, ये जानकारी हमें मिल गई है, हमने साक्षात्कार कर लिया है। तो वैसा ही हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ हैं। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। फर्क है ना, हमारी बुद्धि बाप की तरफ जाती है और बाबा की बुद्धि व दृष्टि बच्चों तरफ जाती है। लेकिन बाबा हमें कैसे देखते हैं? आत्मा रूप में, और हम देखते हैं बाबा को बिंदी रूप में। तो बाबा कहते हैं फर्क है ना। डेड साइलेंस, यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं,
जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। यदि किसी का उदाहरण दिया जाता है मानो उनमें कोई विशेषता है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे। यह बातें और कोई नहीं जानते। यह ड्रामा को कोई भी जानते नहीं हैं। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है, रिटर्न जर्नी है ना। रिटर्न टिकट देखो सब लेकर आते हैं, किस दिन कंफर्म हो जाएगी पता ही नहीं। हाँ, तत्काल में भी कंफर्म हो जाती है कई बार, तो अचानक का ही खेल है। तो हमारी अब सबकी वापसी की जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है, बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे, एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। भाव अच्छे हैं कि हमारे पाप धुल जाएं इसलिए गंगा स्नान करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि भावना का भाड़ा मिल जाएगा और पाप भस्म हो जाएंगे, धुल जाएंगे। नहीं, भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं अंधे की औलाद। अंधे समझ नहीं है, बस फॉलो किए जा रहे हैं। अज्ञान अंधकार है, परंपरा से चला आ रहा है, बस इसलिए कर रहे हैं। तो अंधे की औलाद अंधे। भगवानुवाच है ना, अंधे और सज्जे कौन हैं यह भी तुम जानते हो। अंधे कौन और सज्जे कौन, माना आंख वाले कौन, प्रकाश में कौन है, अंधकार में कौन है, तो ये जानते हो तुम। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है, यह नॉलेज नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं, वह है परम आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। जो परे रहता है ना, 5 तत्वों से जो परे है वो परमात्मा है। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं, वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पार्ट बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह दिया और ब्रह्मांड में रहते हैं इसलिए ब्रह्म को ही ईश्वर समझ लिया। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंधा हुआ है, वापिस तो जा ही नहीं सकते। भल कोई कितनी भी मेहनत करे, नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं, सब स्टेज पर आ जाते हैं ना, पूरी टीम। बच्चे जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है। यह बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप
यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पार्ट बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आईं? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वह रस्म पड़ जाए। कोई यदि बीच में ही चला जाए तो फिर रस्म पड़ जाए, सभी बीच में जाने लग जाएं। लेकिन बाबा कहते कोई जाता ही नहीं है। एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहा नहीं जाए। यहाँ आते हैं एक बार, तभी बार बार पुनर्जन्म लेते हैं ना। लौट जाएंगे अपने घर तो फिर कैसे जन्म लेंगे? तो पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है यह लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परम आत्मा क्या चीज़ है? अपना परिचय तो खुद ही दे सकते हैं। खुद के बारे में सबसे अच्छी तरह जानते हैं। तो परमात्मा भी खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। पहले तो नहीं पता था ना परमात्मा कौन है क्या है, तो मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। वहाँ तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में यह गायन नहीं है। जितना धार्मिक देश भारत है उतना और कोई नहीं है। गायन अर्चन पूजन, हाँ ये सब क्या है? भारत में ही है। देखो राम राज्य रावण राज्य, अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। यह नाटक है, इनको समझना है। ऊंच से ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंच से ऊंच बनते हैं, ऊंच से ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं हम ऐसे हैं। कहते हैं ना मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं, हम फल पापी नीच कामी हैं। तो बच्चे वर्णन करते हैं कि भगवान बाबा आप ऐसे हैं हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। किसी के पास है कोई युक्ति, कोई उपाय हो तो बताओ। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है, वह तो रहने का स्थान है। कोई भी देश है वो देशवासियों से जाना जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्म या कोई तत्व है तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर मलिच हो जाती है। साफ सुथरी होती और फिर देखो गंदी हो जाती, अशुद्ध हो जाती। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कॉन्ट्रास्ट का मालूम पड़ा है। पवित्रता क्या अपवित्रता क्या आप तो समझते हैं क्या अंतर है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने उसके लिए रड़ी मारते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पार्ट नहीं वह शांति धाम में रहते हैं, इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वह है भक्ति मार्ग के, यह है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है।
अभी फिर कोई कला नहीं रही है, नो कला हो गई। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000, 1500, कोई का 100, कितना फर्क हो गया है। अब तो देखो लाखों में है, लेकिन फर्क तो है। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है, यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं, पद कम हो पड़ता है, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं, पहले पहले एक ही राजधानी थी। यह तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। विदेशों में है ना, देखो कितनी हाई टेक्नोलॉजी है, तो सब जाते हैं, सीखते हैं। उन्हों की न तो इतनी पारस बुद्धि न पत्थर बुद्धि होती है, न इतने ऊंचे जाते न इतने नीचे जाते हैं। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। चारों तरफ देखो माया का पॉम्प है, तो ये किसकी बुद्धि का कमाल है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं? साइंस से विनाश हो जाएगा। देखो मौत को भी कितना आसान बना लिया है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। अंदर मुक्ति मर्ज है। विनाश होगा तो मुक्ति तो सबको मिलेगी ना, क्योंकि सजा बल हो जाएगा। और जो योग बल से पवित्र होंगे तो वो सुख धाम में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं ना। तो साइंस और कैलेमिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए। नेचुरल कैलेमिटीज और विज्ञान से विनाश, ये तो होगा ही। समझना चाहिए यह लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठ योग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा ना सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं। समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। जो पढ़ेंगे वही जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी 1 सेकंड की बात। सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। ब्रह्मांड परम धाम, आत्माओं की दुनिया, और विश्व ये साकार दुनिया, जहाँ हम आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट प्ले करती हैं।
तो चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड, वहाँ यह कुछ नहीं होता। उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है, याद है ना, खींच तो होती है। तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। जान लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया, यही साक्षात्कार है। जरूरी नहीं है कि दिव्य नेत्र से कुछ चित्र दिखाई ही दे, कुछ लाइट दिखाई दे, कुछ स्वर्ग का सीन दिखाई दे, वही साक्षात्कार नहीं है। बाबा कहते हैं जानना, समझना, अनुभव करना, यही साक्षात्कार है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। देखो बाबा ने हम बच्चों को बताया हम जान गए हैं, लेकिन कोई और जानता नहीं है। तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं, फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को यह पता नहीं है कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। देखो वो तो 84 लाख योनि कहते हैं ना, कौन 84 जन्म लेते हैं उन्हें पता ही नहीं है। पावन भी तो पतित भी बनते हैं, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो यह तो जड़ चित्र हैं, एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल न सके। वह तो नेचुरल गोरे हैं, प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर है, तो जैसा मटेरियल वैसा प्रोडक्शन होता है। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी, वहाँ सब कुछ क्या होगा, सुनहरा होगा। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं, तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला, नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। तो पावन से पतित, पतित से पावन बनते हैं। उनकी जन्मपत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। एक के बारे में पता चल गया तो देखो पूरे चक्र का ज्ञान हो गया। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया, नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप, सबका मालिक एक। बाप को मालिक कहा जाता है। यह पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। कई देखो करते हैं ना प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, शास्त्रार्थ करते हैं। पंडित विद्वान जो शास्त्र को पढ़े हुए हैं शास्त्रार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं कोई प्रश्न उठने की दरकार ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है। सब कुछ सत्य और बिल्कुल क्लियर बाबा ने बताया है, तो संशय तो उठना ही नहीं चाहिए। एक टीचर सबसे ऊंचा, वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्यम शिवम
सुंदरम। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा, मनुष्य से देवता बनने की कथा, नरसिंह नारायण बनने की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं, माना पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने सब हिसाब किताब चुकतो कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आपे ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। बाप दादा कहते हैं, जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। जहाँ बाबा है, बाप के साथ कंबाइंड है, साथ है, तो फिर देह अभिमानी तो हो ही नहीं सकते हैं। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। बाबा के संग रह रहे हैं तो फिर विकारी वाइब्रेशन टच भी नहीं कर सकता, आकर्षित कर भी नहीं सकता, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसी कंपनी हो, जैसा कंपेनियन हो, वैसा ही बन जाते हैं ना। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। माना नीचे गिराने वाली बातें, नेगेटिव, वेस्ट, व्यर्थ सबसे परे हो जाते हैं। ऊपर वाले राम के साथ रहो तो इन सब से उपराम हो जाएंगे। कहते हैं ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो जैसी हमारी कंपनी, जैसा कंपेनियन, वैसे ही हम हो जाते हैं। स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन बुद्धि ही हमको खींच लेती है ना पुरानी दुनिया में, देह की दुनिया में, देह के आकर्षण में। तो मन और बुद्धि पे यदि नियंत्रण होगा, कंट्रोलिंग, रूलिंग पावर होगा, कर्मेंद्रियों पर खुद का राज होगा, तो अशरीरी बनना एकदम आसान हो जाएगा। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा है अब तो घर जाना है ना, तो तैयारी करनी है। साइलेंस वर्ल्ड में जाने का बार बार हमें अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो अब इस नेत्र को ही हमें यूज करना है। तीसरा, सदा स्वच्छ रहना है। बाबा ने हमें इतना साफ सुथरा बना दिया, सच्चाई, सफाई, सादगी सिखा दी, तो अब मलिच्छ नहीं बनना है, गंदा नहीं होना है। और चौथा, सर्व आकर्षण मुक्त बनना है। कब होगा? जब बाबा से योग युक्त होंगे। और पांचवा, मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में रहे, बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करना है। ओम शांति।
रहता तो